फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। मेरे आका ने जिन्हें मुअज्जिन बनाया, मेरे मुस्तफा ने जिन्हें काबे की छत पे चढ़ाया, वो बिलाल हबशी। बात जब भी आशिकों की चले जबान पर, नाम फौरन हजरत बिलाल का आता है। और मेरे अजीजों, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जब आगाज हुआ है, अजान की इब्तिदा हुई है, जब ये मशवरा हो रहा था कि नमाज के लिए लोगों को किस तरह से बुलाया जाए, जब मस्जिद नबवी तामीर हुई है। भाई आज भी हमारे यहाँ मसाजिद के अंदर अजान का एहतमाम होता है, मस्जिदों के मेहराबों मिंबर से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं और अजान की फजीलतें अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन जब इधर पुकारता है उधर शैतान भागता है। फरमाया गया जब अजान होती है, अजान जैसे ही स्टार्ट होती है, मुअज्जिन जैसे ही पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे ही मुअज्जिन इन कलिमात को पुकारता है, शैतान इस आवाज को सुनकर फौरन भागता है। मेरे अजीजों, कहाँ जाता है? बैतुल खला के अंदर जाता है, टॉयलेट के अंदर गंदी जगह पे जाता है, शैतान भागता है। ऐ मेरे अजीजों, अजान होती है तो शैतान भाग जाया करता है। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया, हमारे असलाफ ने फरमाया, घरों में अजान दिया करो, बलाएं भाग जाती हैं। घरों में अजान पढ़ा करो, वबाएं घरों से निकल जाती हैं, शयातीन निकल जाते हैं। और कब्रिस्तान में जब किसी को दफन करके आओ, अजान पढ़ा करो कि कब्र की वहशत दूर हो जाती है। बड़ी फजीलतें अजान की। जब अजान पढ़ी जाती है, बलाएं और वबाएं सब भाग जाती हैं। अच्छा, आपने महसूस किया होगा, आम तौर पर 5 नमाजों में भी और खास तौर पर सुबह की नमाज में, फजर की जब अजान होती है, कई लोग ये मालूम भी करते हैं कि सुबह को जब फजर की अजान होती है तो जैसे इधर मुअज्जिन कहते हैं अल्लाहु अकबर, वैसे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं। क्यों रोते हैं आखिर? क्यों बोलते हैं आखिर? क्या सबब है, रीजन क्या है? चलिए आज मैं आपके गोश गुजार करता हूं और बताता हूं कि आखिर रीजन क्या है जो कुत्ते बोलते हैं और रोते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को अशरफ बनाया, अशरफुल मखलूकात का खिताब अता फरमाया, सारी कायनात के अंदर तमाम 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 मखलूकात में अफजल बनाया। मगर फिर भी मेरे अजीजों याद रखना, यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इंसान को अशरफ बनाया, मगर जानवरों को अल्लाह ने एक चीज ऐसी अता फरमाई कि वो इंसानों के पास मौजूद नहीं है। और वो चीज क्या है कि इन जानवरों को, कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये जानवर जो हैं, इन्हें अल्लाह ने ये सिफत दी है कि इन्हें खबीस, बलाएं, वबाएं सब नजर आती हैं। इन जानवरों को नजर आती है। अब जैसे ही अजान शुरू होती है तो हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यही सिखाया कि अजान जब पढ़ी जाती है तो शैतान भागता है। हुजूर की हदीस है और फरमाया गया घरों में अजान पढ़ो। बारिश जब बहुत ज्यादा हो और उसकी वजह से दुश्वारियां और दिक्कतें पैदा होने लगे तो अजान पढ़ो, बारिश रुक जाती है। तूफान आए तो अजान पढ़ो, यानी जब भी कोई मुश्किल आए तो अजान पढ़े। आज लोग अपने घरों का किस्सा बार बार हमारे पास फोन कर करके कहते हैं, जी घर में बरकत नहीं हो रही है, परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही। मैं नुस्खा बता रहा हूं मेरे अजीजों, अजान पढ़ो जहां भी कोई दिक्कत है। कहते हैं किसी ने बंदिश करवा दी, कोई बंदिश काम नहीं करेगी, मुसलसल अजान पढ़ते रहो।
40 रोज तक पढ़ो मुसलसल अजान, पहले 7 रोज तक पढ़ कर देखो, 7 ही रोज में इंशाअल्लाह आप देखेंगे सारी बलाएं वबाएं भाग जाएंगी। तो मेरे अजीजों, अजान पढ़ा करो, अजान से सारी वहशतें दूर हो जाती हैं, बलाएं भाग जाती हैं, वबाएं भाग जाती हैं। अजान को अपने मामूल में शामिल कर लो, अजान जरूर पढ़ा करो, घर के अंदर पढ़ा करो, मस्जिदों से अजान की आवाज आए तो उसका जवाब दिया करो। ये बलाएं वबाएं भागती हैं मेरे अजीजों, हमें तो नजर नहीं आती मगर जानवरों को, कुत्तों को नजर आती हैं। ये रात में जो वबाएं, जो बलाएं बस्तियों में, आबादियों में घूमती हैं, ये इंसानों को नजर नहीं आती हैं। ये शयातीन जो घूमते हैं ये इंसानों को नजर नहीं आते। ये खबीस जिन्नात, जो काफिर जिन्नात खबीस होते हैं वो घूमते हैं, वो इंसानों को नजर नहीं आते मगर इनको नजर आते हैं। और जैसी सुबह में फजर की अजान होती है, जैसे ही मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाहु अकबर के कलिमात जैसे ही फजाओं में बुलंद होते हैं वैसे ही वबाएं भागने लगती हैं, वैसे ये तमाम बलाएं भागने लगती हैं, तमाम शयातीन भागने लगते हैं, तमाम खबीस भागने लगते हैं। और जानवर इनको भागता हुआ देखते हैं, कुत्ते इनको देखा करते हैं। जब ये भागते हैं तो ये रो रो के लोगों को बताते हैं, ये रो रो के लोगों को गोया आगाह करना चाहते हैं, ए अल्लाह के बंदो देखो अजान हो रही है, ये तमाम खबीस शयातीन भाग रहे हैं, तुम अपने बिस्तरों से उठ कर आओ और अल्लाह के घर को आबाद करो। अब ये जबान से तो हमारी तरह बोल के हमें बता नहीं सकते, तो ये रोते हैं, बोलते हैं और इंसान को, गाफिल इंसान को जगाने की और बेदार करने की कोशिशें करते हैं। अजान होती है, बलाएं भागती हैं। अजान की बड़ी फजीलत है और अजान की फजीलतों पे अगर हम बात करने लगे तो गौर करें आप। अजान की स्टार्टिंग, अजान की इब्तिदा पे बात करते हैं। कैसे शुरू हुई अजान? जब मदीना हिजरत करके मुसलमान आए, मेरे आका तशरीफ लाए, जब मक्के को छोड़ दिया, मदीने को अपना मस्कन बना लिया, मदीने में आकर रहने लगे। जब मस्जिद नबवी शरीफ को बनाया गया, जब मस्जिद तामीर की गई, अब मसला ये था कि लोगों को वक्त पर कैसे बुलाया जाए, लोगों को कैसे आगाह किया जाए कि नमाज का वक्त हो गया है। तो तजवीज़ें पेश की, सहाबा ने तजवीज़ें पेश की जा रही हैं। मौला अली मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर जनाब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आका की बारगाह में तजवीज़ पेश की, या रसूल अल्लाह क्यों ना कुछ खास कलिमात हो जिन्हें पुकारा जाए, लोग सुनकर नमाज के लिए मस्जिद में आ जाएं। मेरे आका ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया और ये तजवीज़ मौला अली ने पेश की, मेरे आका ने पसंद भी फरमाया। लेकिन एक और सहाबी है मेरे आका के, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, वो आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। आका मैंने ख्वाब में देखा सब्ज रंग का लिबास पहने हुए एक बुजुर्ग है, उनके हाथ में नाकूस है। मैंने अर्ज किया ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। वो कहने लगे किस लिए? मैंने कहा कि मैं इससे लोगों को अजान, इससे लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं इससे भी ज्यादा बेहतर तुम्हें कलिमात सिखा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, उन्होंने कलिमात सिखाए। कौन से कलिमात सिखाए मेरे अजीजों? उन्होंने यही अजान के कलिमात सिखाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुकम्मल अजान के कलिमात सिखाए। उसके बाद में वो रुखसत हो गए। अब मेरे आका की बारगाह में जैसे ये ख्वाब बयान किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम खुश हुए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह एक रात पहले मैंने भी यही ख्वाब देखा है, आका मुझे भी यही ख्वाब नजर आया। मेरे आका मुस्कुराए, खुश हो गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, ये कलिमात हमारे बिलाल को सिखा दो, ये कलिमात हमारे बिलाल को सिखा दो, बिलाल अजान पढ़ा करेंगे। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी, उन्हें ये कलिमात सिखाए और जब उन्होंने ये कलिमात सीख लिए तो मस्जिद नबवी शरीफ के बराबर से एक मकान था, एक घर था, उसकी छत पे खड़े होकर हजरत बिलाल ने पहली अजान पढ़ी। मदीने की फजाओं में जब वो अजान की आवाज गूंजी है, मदीने के अंदर जब वो अजान की आवाज गूंजी है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो खुश इल्हानी के साथ में अजान पढ़ी गई है। वो शीरी दहानी थी जनाब बिलाल हबशी के पास में कि सारे लोग अजान की आवाज को सुनकर फौरन दौड़कर मस्जिद में चले आए। जब जब भी जनाबे बिलाल अजान पढ़ा करते थे, लोग सुनते थे, फौरन चले आते थे। वो कशिश थी आवाज में, वो अंदाज खूबसूरत था, लोग सुनते थे, फौरन मस्जिद में चले आते थे। मुस्तफ़ा की मस्जिद में आकर आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बिलाल हबशी वो हैं जिन्होंने पहली अजान पढ़ी, और जब अजान पढ़ी है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम खुश हो गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, ए बिलाल तुमने आज मस्जिद नबवी को मुकम्मल कर दिया है। हजरत बिलाल ने पहली अजान पढ़ी। और ये हजरत बिलाल हबशी के ताल्लुक से जो झूठे वाकयात हैं ना, जो कव्वाल आपको सुनाते हैं, ये सब झूठे वाकयात के जब तक हजरत बिलाल की आवाज में, उनके जो है जबान में लुकनत थी, तो लोगों ने आका की बारगाह में शिकायत की। हुजूर ने कहा कि दूसरे आदमी को मुंतखब करो। दूसरे किसी शख्स को मुंतखब किया गया कि फजर की अजान ये पढ़ेंगे, तो रात खत्म नहीं हुई। करवटें बदलते बदलते थक गए लोग, रात खत्म नहीं हुई जब तक बिलाल हबशी ने अजान न पढ़ी, सुबह न हुई। ये सब झूठी बातें हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, सच्चाई से इनका कोई वास्ता नहीं है। सच्चाई यह है कि जिसे मेरे आका ने चुन लिया अजान के लिए, जिसे मेरे आका ने पसंद किया हो, उसके अंदर कोई खामी नहीं हो सकती है, उसकी अजान में कोई कमी नहीं हो सकती है। मेरे मुस्तफ़ा ने जनाबे बिलाल हबशी को चुना है मुस्तफ़ा ने, तो कमी कैसे हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहीं पर बात महदूद नहीं रहती है। इधर मेरे आका ने अपना मुअज्जिन बना लिया, और उसके बाद में फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब फतेह मक्का का मौका आया, जब काबे के अंदर से बुतों को निकाल के फेंका गया, मेरे आका के हाथ में छड़ी है, मेरे मुस्तफ़ा बुतों को तोड़ रहे हैं, कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे हैं, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हुजूर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, बुतों को तोड़ते हुए जा रहे हैं। मेरे आका कुरान की आयत पढ़ते जा रहे हैं, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, बेशक हक आया बातिल भागा, और बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। मेरे हुजूर बुतों को तोड़ते चले गए, सारे बुतों को निकाल दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बुत निकाल कर फेंक दिए गए। अब मेरे आका ने जनाबे बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। ए बिलाल, काबे की छत पे खड़े हो जाओ, अजान पढ़ो, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल खड़े हो गए, मगर आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ इमामुल अंबिया, मैंने मस्जिद नबवी में अजान पढ़ी, मैंने अपना रुख काबे की तरफ किया, मुंह काबे की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, सफर में अजान पढ़ी, मुंह काबे की तरफ किया। आका, मैंने जहां भी अजान पढ़ी, मुंह काबे की तरफ किया। हुजूर, आपने जंग के मैदान में भी अगर अजान का हुक्म दिया, मैंने अजान पढ़ी, मुंह काबे की तरफ किया है, मगर या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझे काबे की छत पे खड़ा कर दिया है। या रसूल अल्लाह, अब मेरी समझ में नहीं आता मुंह किस तरफ को करूं। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए बिलाल, काबे का काबा तुम्हारे सामने खड़ा है, इधर उधर मुंह करने की जरूरत नहीं है, अपने नबी की तरफ मुंह करके अजान पढ़ना शुरू कर दो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बिलाल, मैं हूं तो सही काबे का काबा। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने ऐलान कर दिया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे,
आओ जूदे शहबतहा कभी दरिया देखो। तो मेरे मुस्तफा की जात ये है, अल्लाह अकबर। काबे का काबा मेरे हुजूर हैं। तो बिलाल हबशी ने काबे की छत पे जब अजान पड़ी है तो रुख मेरे मुस्तफा की तरफ किया है, मुंह मेरे आका की तरफ किया है। ये अजान की फजीलत है मेरे अजीजों। और अजान की फजीलत के मुतालिक फरमाया गया कि अजान पढ़ने का सवाब अगर किताबों में लिख दिया जाता या बता दिया जाता, ये इल्म अगर लोगों को हो जाता कि अजान पढ़ने पर कितना सवाब मिलता है, तो लोग एक दूसरे से झगड़ा करते कि अजान मैं पढ़ूंगा, अजान मैं पढ़ूंगा। अजान की फजीलत यह है। अच्छा, अजान का फलसफा क्या है? जब अजान शुरू होती है तो क्या कहा जाता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो मतलब ये हुआ अल्लाह तेरे कारोबार से भी बड़ा है, अल्लाह तेरे बाल बच्चों से भी बड़ा है, अल्लाह तेरी इमारत से, तेरे कारोबार से, तेरे माल से, तेरी औलाद से सबसे बड़ा है। तो जो बड़ा है उसकी बारगाह में पहले जाओ, जो बड़ा है इन छोटों के पास से निकल के पहले उसकी बारगाह में जाके सर झुकाओ। अच्छा, अजान के लिए, अजान जो है वो नमाज के लिए बुलाने के लिए है, एक बुलावे के लिए है, ये एक सदा है बुलाने के लिए। और इसमें जो बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अब कोई भी इंसान बुलाए नमाज की तरफ, कोई जाने को तैयार नहीं होगा, इसलिए कि इंसान की बात इंसान जल्दी नहीं मानता। तो फिर ये भी जानना पड़ेगा कि बुलाने वाला बुला रहा है, मगर इसे किसने कहा बुलाने के लिए, किसके हुक्म से बुला रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे मोहल्ले का कोई अमीर शख्स या कोई किसी सूबे के अंदर कोई वजीर हो, कोई किसी गांव का बड़ा आदमी रईस हो, कोई प्रधान हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, जब वो किसी को बुलाता है तो अपने किसी आदमी को भेजता है, कहता है चले आओ। वो कहता है चलो, तो उससे पूछा जाता किसने भेजा है, बताया जाता है कि फलां ने भेजा है। तो इसकी बात की अहमियत नहीं, उसके हुक्म की अहमियत है। उसके हुक्म पर वो आदमी उठकर चल पड़ता है। मुअज्जिन जैसे ही पुकारता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो सवाल बनता है किसके हुक्म से बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है। तो वो कहता है मैं अपनी, अब मेरा अपना बुलावा नहीं है, मैं कॉल नहीं दे रहा, बल्कि ये तो मुझे हुक्म मिला है। किसका हुक्म है? तो मुअज्जिन कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहीं से शुरू करता है कि हुक्म तो मेरे रब का है, उस रब का हुक्म है जो सबसे बड़ा है। अच्छा, वो रब बुला रहा है, लेकिन उसको तो देखा किसी ने नहीं, उसको तो जानता कोई नहीं। इतना जानते हैं कि वो खुदा है, देखा तो नहीं। कैसे जानते हैं? वो भी ये है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। तो मानते हैं, देखा नहीं है। देखा तो मेरे हुजूर ने, तो कहा खुदा के हुक्म से बुला रहा है, लेकिन खुदा को तो देखा नहीं। तो मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसकी अजमत को बयान किया जाता है, किबरियाई को बयान किया जाता है, उसकी अहदियत और समदियत को बयान किया जाता है। वो रब के उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही मुस्तहिक इबादत है। का ठीक है, वो अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, वही मुस्तहिक इबादत, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन ये बता के ये सब बताया किसने? तो कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि ये बताया है उस रसूल ने जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है। ये स्टार्टिंग है अजान की,
ये इब्तिदा है अजान की। फिर कहा जाता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो कोई भी इंसान जब किसी काम के लिए जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो वो अपना फायदा सोचता है। अब जाने वाले के दिल में ये ख्याल आता है मैं जाऊंगा मुझे मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा। तो फौरन जवाब में फायदा भी बताया जाता है, फौरन दूसरे कलमे में फायदा बताया जाता है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। फायदा क्या होगा, तो फायदा भी सुन लो। फरमाया गया हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। तुम आकर तो देखो, कामयाबियां तुम्हारे कदम चूम लेंगी, फायदे इतने मिलेंगे तुम गिन नहीं पाओगे। नमाज को आओगे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम सर झुकाने आओगे, कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने लगेगी। तुम कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, फलाह चाहते हो, तो नमाज के लिए आ जाओ। तो गोया नमाज के सिवा कामयाबी का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कामयाबी अगर चाहते हो, तरक्की अगर चाहते हो, तो फिर तुम्हें नमाज में आना पड़ेगा, सर को झुकाना पड़ेगा। और अल्लाह की मदद भी तभी मिलती है। इसीलिए तो दूसरे मकाम पे कुरान में जो है फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ऐ ईमान वालो, मदद चाहो नमाज से और सब्र से। दो चीजें बयान की गई। अगर मदद अल्लाह की चाहते हो तो सब्र जरूरी और नमाज जरूरी। नमाज छोड़कर कोई भी अल्लाह की रजा हासिल करना चाहे तो मिल नहीं सकती है, अल्लाह की मदद उसे मिल नहीं सकती है। तो नमाज पढ़ेंगे, रब की मदद भी हासिल होगी, नमाज पढ़ेंगे, कामयाबी भी मिलेगी। तो फिर इसीलिए मुअज्जिन पुकार के कहता है हय्या अलल फलाह। कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, कारोबार की फिक्र लगी है, बाल बच्चों की फिक्र लगी है, घर बार की फिक्र लगी है, तुम रब की बारगाह में आओ। रब बड़ा करीम है, वो हिफाजत फरमाएगा। तू दुकान छोड़ के आ, मुहाफिज रब को बना दे। तू मकान छोड़ के आ, अल्लाह की मुहाफिजत में देख, अल्लाह जिसका मुहाफिज हो जाए वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अजान की बड़ी फजीलतें बयान की गई। फरमाया गया कि मुअज्जिन अजान देने वाले, अजान पुकारने वाले, कल क़यामत के दिन इनकी गर्दनों को ऊंचा कर दिया जाएगा। इनकी गर्दनें ऊंची नजर आएंगी, मतलब इनकी इज्जत को बढ़ा दिया जाएगा, इनकी शान के मर्तबों को बढ़ा दिया जाएगा। कल क़यामत के दिन उलमा, औलिया और मुअज्जिन, इनको नूर के मिंबर अता किए जाएंगे। उन नूर के मिंबरों पे ये बैठेंगे, इनकी इज्जतों को बुलंद कर दिया जाएगा। तो अजान ये नहीं कि वो ही मुअज्जिन है जिसको मस्जिद में रखा गया है, जिसका तकर्रुर हुआ है। मुअज्जिन तो आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। जब भी वक्त मिले अजान पढ़े, मस्जिद में जाकर अजान पढ़े, अपने घर में अजान पढ़े, अपनी दुकान में अजान पढ़े, खेत खलियान में अजान पढ़े। आप अगर मुअज्जिन बनना चाहते हैं, हर जगह पे अजान पढ़े, कामयाबी भी मिलेगी, बलाएं भी भागेंगी, वबाएं भी भागेंगी, वहशतें भी दूर होंगी और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होगा। और मुअज्जिन बन जाओगे, उसकी फजीलतें अलग, क़यामत के दिन बड़ी इज्जतें मिलेंगी। अजान की बड़ी फजीलतें हैं। तो जनाब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुअज्जिन रसूल हैं। तो आम मुअज्जिन की जब ये फजीलत है, तो नबी का जो खास मुअज्जिन हो उसकी फजीलत क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा। और हजरत बिलाल हबशी तो वो हैं अस्साबिकून अल अव्वलून, जो जमात है सहाबा की, तो साबिकून अल अव्वलून में से इनका ताल्लुक है, ये उन्हीं में से हैं, उसी जुमरे में आते हैं। सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग ये उसी जुमरे में। सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले लोग कौन थे? यही लोग तो थे, गुलाम थे, कमजोर थे, गरीब थे, यही पसमानदा लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे आका का कलमा पढ़ा। इसी जमात को कुरान ने अस्साबिकून अल अव्वलून कहा। इनकी बड़ी फजीलतें हैं। तो हजरत बिलाल हबशी को कई कई फजीलतें
और कई कई मरातिब अल्लाह के नबी ने अता फरमाए। एक फजीलत ये कि ये उन सहाबा में से हैं जो साबिकूनल अव्वलून में जिनका ताल्लुक है, जो उस जुमरे में आते हैं। फिर दूसरी बहुत अहम फजीलत ये कि मुस्तफ़ा के मुअज्जिन हैं, नबी ने जिनको चुना हो, नबी ने जिनका इंतखाब किया हो, ये वही है। तीसरी फजीलत ये कि जब ये उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, उमैया काम देता था, उमैया तो बड़ा जालिम था ना, काम देता था रात भर चक्की चलाने का। बीमार थे ये तो मेरे हुजूर जाके चक्की चलाते थे, इनका काम किया करते थे। मेरे हुजूर ने जब इनके काम किए, इनकी चक्की चलाई और इनके साथ हमदर्दी का सलूक किया, बिलाल हबशी मुतासिर हो गए। आका की मोहब्बत दिल में घर कर गई, कलमा पढ़ लिया। हजारों दुश्मने दी जब इरादों को बदलते थे, सुना है तब नबी ये मोहतरम घर से निकलते थे। तो मेरे आका की जात ये है, मुस्तफा ने इज्जतों के ताज अता किए हैं, इज्जतों की मसनदें मेरे आका ने अता फरमाई है। तो जनाब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक फजीलत ये भी हासिल है कि हुजूर ने खुद रातों को जागकर बिलाल को सुलाया है और खुद हुजूर ने बिलाल का काम किया है। और फिर ये भी फजीलत बिलाल हबशी को हासिल है कि मुस्तफ़ा ने उनका इंतखाब किया, उनको चुना मेरे आका ने। और फिर ये भी फजीलत मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल को हासिल है कि मेरे आका ने जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, अबू बकर जाओ मेरे गुलाम बिलाल को उमैया की कैद से आजाद कराओ, खरीद कर लाओ। हजरत सिद्दीक अकबर ने बड़ी मोटी कीमत दी, दुगनी तिगनी कीमत पर हजरत बिलाल को खरीदा और हुजूर की बारगाह में लाकर पेश किया। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। मेरे रब का करम तो देखो, मेरे रब की शान तो देखो। अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में चुन चुन कर लोगों को भेजा। बिलाल हबशी हबश के रहने वाले, वहां से चुन के मेरे अल्लाह ने भेज दिया। महबूब हबश का रहने वाला भी तेरा नौकर बनेगा, रोम का रहने वाला भी नौकर बनेगा, फारस का रहने वाला सलमान भी तेरा नौकर बनेगा, सुहैब जो रोम का रहने वाला है वो भी तेरा नौकर बनेगा। चुन चुन कर मेरे आका ने, मेरे आका की बारगाह में रब ने भेज दिया, चुन चुन कर अल्लाह ने भेजा। और बिलाल हबशी को मेरे आका की बारगाह में रब ने चुन कर भेजा। इसी तरह मेरे आका की बारगाह में अल्लाह ने चुन चुन कर गुलामों को भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, चुना है रब ने, आका की बारगाह में भेज दिया। हजरत उमर फारूक आजम जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ, अल्लाह के नबी ने दुआ की और रब ने हजरत उमर को इस्लाम की दौलत दी और ये हुजूर की बारगाह में आ गए, हुजूर की खिदमत में आ गए। मौला अली ने बचपन में कलमा पढ़ लिया, बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हजरत मौला अली हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जवानों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले शख्स हैं। सबसे पहले जवानों में कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा है। औरतों में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कायनात के मोमिनीन की माँ हैं, उन्होंने सबसे पहले औरतों में कलमा पढ़ा, वो ईमान लाई मेरे आका पर। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन गुलामों को चुनकर मेरे आका की बारगाह में भेज दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इस्लाम की तबलीग की, लोग जुड़ते गए, जोक दर जोक आका की बारगाह में आते गए और फैजियाब होते गए। तो बिलाल हबशी को इज्जतें मिली, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। बिलाल हबशी को ये मकाम मिला तो मेरे मुस्तफ़ा की चौखट से मिला, मेरे हुजूर के इश्क ने अता किया। आज भी जरूरत है कि बिलाल जैसा इश्क अपने सीनों में पैदा कर लिया जाए। आज भी जरूरत है बिलाल जैसी मोहब्बत अपने सीनों में पैदा कर ली जाए। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर